हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। तो बहुत सारे लोगों के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं अबाउट ड्रीम्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में। तो लगभग लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं, बट मैंने इसके पास्ट वीडियोस भी बनाए हैं और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी इसके लिए। पर फिलहाल जो ड्रीम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही है, इस ड्रीम रियल क्या है, क्या हमें इसके थ्रू गाइडेंस मिलती है, क्या ड्रीम हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये हमारे हीलिंग से रिलेटेड है या नहीं। तो ना इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो एक एक करके आंसर करते हैं। सो क्या ड्रीम्स के कोई गाइडेंस है? क्या ड्रीम हमें कुछ गाइड करते हैं हमारी जर्नी में? सो यस, ड्रीम हमें गाइड करते हैं और बहुत क्लियर गाइडेंस देते हैं। ठीक है, जब आप इस जर्नी पे चलने के आप पूरे एक्शन में आ जाते हो, जब आप पूरी तरीके से अपने आप को अलाइनमेंट में लाते हो डिवाइन के साथ, तो आपने जो एक लूप होल छोड़ रखा होता है जहाँ पे डेविलिश एनर्जीज, जहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़, जहाँ पे नेगेटिव हर तरीके की एनर्जीज एंटर करने की कोशिश करती है, वो ह्यूमन के फॉर्म में हो या फिर वो एनर्जी के फॉर्म में हो, है ना। तो जब आप इस प्रोसेस को कमिट करते हो, ठीक है, इस पाथ को चूज़ करते हो, अपने इस जर्नी को चूज़ करते हो और इस प्रोसेस को जब आप कमिट करने लगते हो, तो आप डिवाइन से कम्प्लीटली अलाइनमेंट में आने लगते हो। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी में जो डेविलिश एनर्जीज होती हैं, जो आपके साथ होती हैं और वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपकी जर्नी में आपको डिले करती हैं, आपको कहीं ना कहीं से परेशान करने की कोशिश करती हैं हर बारी, वो आपको करना बंद कर देती हैं कम्प्लीटली। ठीक है, हाँ कंप्लीटली मैं नहीं बोलूँगी, बट बहुत हद तक, क्योंकि अब ड्रीम्स के थ्रू आपको डिवाइन गाइड करने लगते हैं। ड्रीम्स के थ्रू आपको एक एक चीज़ वो गाइड करते हैं कि अब कौन सी चीज़ है, कहाँ आपको हीलिंग अपनी बढ़ानी है, कहाँ आपको हीलिंग चेंज करनी है, कहाँ आपको हीलिंग पे कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, और हो सकता है कि आपने उस जगह को अभी तक टच भी नहीं किया हो। तो उन सारी जगहों पर आपको डायरेक्ट आपको ट्रिगर मिलते हैं, डायरेक्ट आपके ड्रीम्स के थ्रू सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके और डिवाइन के बीच में अभी भी अगर कोई लूप होल है तो इसको आप कैसे बंद कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज वो ना उस साइड पे क्लियर गाइडेंस मिलती है कि आपके और डिवाइन के बीच में, बिकॉज ये जर्नी आपके और डिवाइन के बीच की है। तो यहाँ पे गाइडेंस, जब जैसे भी आप कुछ सपना देखते हो, ठीक है, तो वो सपने के थ्रू आपको एक एक चीज़ बताई जाती है, आपको कब कहाँ क्या करना है, आपके ऊपर कौन सी एनर्जीज की वो हावी हो रहे हैं चीज़ें, आपको कब आई मीन आपको किस टाइम पे अभी ईगो को हील करना है, फियर को हील करना है। आपके ड्रीम्स के थ्रू ना सबसे ज़्यादा फियर को इंडिकेट किया जाएगा, फियर को दिखाया जाएगा। आपके जो पुराने पकड़े हुए जो रूल्स रेगुलेशंस, परिवार की संस्कृति, ये वो पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई और समझाई जाती है। वहाँ आपको क्लियर गाइडेंस दी जाती है कि अब आपकी जर्नी में आपको इन सारी चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी भी आपका एक फ़ियर है, यहाँ पे अभी भी एक लैक है, जहाँ से एक लूप में आप बार बार फंस रहे हो, आप इससे बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, तो वहाँ वो सारे इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं, इंडिकेट कर दिया जाता है, आप जैसे उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो आफ्टर दैट आप देखते हो कि आपने उसको हील किया, आप उसको अंदर से हील करो जितना आप हील कर सकते हो, जिस लेवल तक आप जा सकते हो, जितना डीप 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 आप उसको देखोगे, लेयर वाइज उसको हील करोगे। फिर आप देखोगे कि आपके सामने 3D में भी आपको उन चीज़ों को डील करने के लिए, आपके एग्ज़ाम, आपके टेस्ट के लिए वो चीज़ें फिर से भेजी जाती है। उसके बाद आप देखते हो उन चीज़ों को कि जब आप वो डील करते हो, तब आप जा कर के कम्प्लीटली, क्योंकि आपको बस फेस करने के लिए बोला जाता है कि एटलीस्ट यू शुड हैव फेस करो उसको, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता, इससे ज़्यादा आपको कोई जंग नहीं लड़नी, कोई आपको महाभारत नहीं लड़नी है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। डिवाइन सिर्फ आपके एफर्ट देखता है।
आप हीलिंग करो, अंदर से हील करो, आउटर में रिफ्लेक्ट होगा। डिवाइन आपको खुद वो पावर देंगे टू फेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो बोलते हो ना हमने सरेंडर कर दिया, हमने कमिट कर दिया डिवाइन को और करके हम बैठ गए। नहीं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप उसको देखो, आप उसको पकड़ो, आप चलो उस रास्ते पे, ठीक है। तभी आप जा कर के वो मंजिल तक आप पहुँचोगे। तो आपको उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। डिवाइन आपको बार बार रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम एनर्जीज देख लेते हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, आप लोगों को मैं यही बोलूँगी, बिकॉज एनर्जीज थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। अभी आपको लगेगा मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और फिर हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम होने लगेंगे, सडन ट्रिगर मिलेंगे, सडन, ठीक है। चलो, हाय इतने सारे कार्ड्स, और सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, किस एनर्जीज में है डीएम और डिवाइन। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द सन का। वाओ, क्वीन ऑफ वेंस। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जीज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, द मजिशियन की भी एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों ने अपने अंदर के पावर को पूरी तरीके से पकड़ लिया है और सारे फाइट, सारे इनसिक्योरिटीज़ सरफेस पे आ रहे हैं और कंटिन्यू आप उसको हील भी कर रहे हो। मेरा नंबर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बहुत ज़्यादा। बात बात पे मिररिंग होगी, छोटी छोटी चीज़ की मिररिंग हो रही है, ध्यान देना आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स, लेकिन एक कार्ड यहाँ रख देती हूँ। चलो चलो फाइनली तो एनर्जीज तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन मिक्स सी एनर्जीज है। जो मैंने बोला था कि अभी सडन होगा, जो भी होगा आपके लाइफ में सडन होगा। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि कुछ डीएम और डीएफ प्रिपेयर है, ठीक है, हीलिंग कर रहे हैं, ट्रस्ट है, बिल्कुल अंधा ट्रस्ट है, और बिल्कुल वेटिंग एनर्जीज में नहीं है, काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हैं, अपने मजिशियन, अपने खुद के अंदर के मैजिक को, अपने खुद के अंदर के पावर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरीके से अपने ऊपर सेल्फ ऑब्सेस्ड बोल लो या फिर डेडिकेटेड बोल लो या फिर सेल्फ लव बोल लो, करते हुए मुझे आप लोग यहाँ पे दिख रहे हो डीएफ। और जो डीएम की एनर्जीज है वो फाइटिंग वाली दिख रही है, ठीक है। जैसे सपोज ऐसी एनर्जीज है कि आप यहाँ पे बैठ करके अपना मैजिक वॉन्ड घुमा रहे हो, आप यहाँ पे बैठ करके अपनी कंटिन्यू डिवाइन के साथ अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ आप बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे हो, अपने खुद के कर्मास को आप 1 बाय 1 करके आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। जो भी पेंडिंग चीज़ें थी उसको आप ख़त्म कर रहे हो और हील कर रहे हो अपने आप को कम्प्लीटली। और जो डीएम की एनर्जीज है वो आउटर में रिफ्लेक्ट हो रही है कि आउटर में उनके फैमिली में लड़ाई झगड़े, आउटर में उनके अंदर की जो बेचैनी, उनके अंदर की जो तकलीफ़, उनके अंदर का जो हौच पौच है वो दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, फिनेंसेस से भी रिलेटेड आपके डीएम के लाइफ में कुछ ना कुछ भसड़ दिख रही है। 7 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जीज है, ये बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं, बिल्कुल, और ये किसी को बोल भी नहीं रहे कि बस आओ और मेरी हेल्प करो। जैसे 1 मैन आर्मी आप बने हुए हो ना, अपने खुद के मैजिक को जैसे आप पहचान रहे हो, वैसे ही आपके पार्टनर भी अपने अंदर के मैजिक को जैसे लग रहा है कि पहचान रहे हैं और उसको रिवील कर रहे हैं। बिल्कुल फायरी है, आई मीन बिल्कुल पैशनेट है, बिल्कुल फायरी है, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। उनको जो एक्शन लेना है, उनको जिससे फाइट करनी है, देखो फैमिली के बीच में ना ये घिरे हुए हैं और फैमिली से ये अकेले ही भिड़ रहे हैं,
और ऐसा लग भी नहीं रहा इनको, ऐसा चाहिए भी नहीं कि चलो भाई कोई आओ और आकर के मेरे को सपोर्ट करो, मुझे समझाओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं, अकेले। 5 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जीज है, ठीक है। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं इनके लाइफ में और इनके वर्क प्लेस में भी, अकेले ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इवन 7 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जीज है, ये भी फायरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्कुल अपने एंगर वाले फॉर्म में है, बिल्कुल अपने मेस्कुलिन वाली जो एनर्जीज होती है ना, जो डीएम की जो रियल एनर्जीज है, मेस्कुलिनिटी से जो डील करते हैं, वो प्रॉपर उस एनर्जीज में आ गए हैं, वो प्रॉपर अपनी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। और आप प्रॉपर यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी को कैरी कर रहे हो, और आप भी यहाँ पे फायर से डील कर रहे हो, ठीक है। एक क्वीन के पास एक किंग ही आ सकता है, एक किंग के पास एक क्वीन ही आ सकती है, आप बिल्कुल अपने क्वीन वाले फॉर्म में हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जीज है, ये भी फायरी है, ये भी अपने अंदर के फायर और वाटर एलिमेंट को अपने अंदर के एलिमेंट को समझ करके पकड़ के बैठ रही है। अपने गुरु के साथ काम कर रहे हो या फिर जिस भी कोच के साथ काम कर रहे हो, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो चीज़ बाहर दिख रही है। और 11 मुझे दिख गया रीडिंग के थ्रू। 10 की एनर्जीज वैसे ही आई हुई है, 1010 या फिर 1001 की एनर्जीज आई हुई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ भी मेरे को रीडिंग करते करते 11 दिख गया, ठीक है। और यहाँ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने फायर की एनर्जीज को पकड़ के रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत अग्रेशन, बहुत ज़्यादा फाइटिंग, बहुत ज़्यादा वो स्पिरिट, वो वाले स्पिरिट में नहीं है, वो वाले जोन में नहीं है कि भाई आई फील अलोन, मैं ये मैं वो मैं अकेला लड़ रहा हूँ, नहीं। इन्हें लगता है मैं अकेला काफ़ी हूँ और मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये बिल्कुल अपने फॉर्म में है। और नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनको ये पूरी तरीके से अपने पावर में है, ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये कोई वेटिंग वाली जोन में नहीं दिख रहे, कोई वेट नहीं कर रहे कोई आए और इन्हें सेव करे, कोई आए और ये करे, नहीं कुछ भी नहीं। बिल्कुल यहाँ पे आप प्रिपेयर दिख रहे हो, 9 ऑफ वेंट्स का काम है जैसे आपने अपना काम कर लिया है, काम करके आप बिल्कुल आराम से बैठे हो। वेटिंग वाली एनर्जीज, वेटिंग भी नहीं बोलेंगे, पर आप रेडी हो। और इधर दिख रहा है भाई ये बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है, ये बिल्कुल तैयार है कि अभी मुझे मौका मिले मैं सबको हरा दूंगा, मैं सबको, सब मेरे सामने हारने वाले हैं। और लिटरली जब मैस्कुलिन अपनी एनर्जीज में आते हैं ना, तो फिर उनको कोई नहीं झेल पाता, कोई भी नहीं, ऐसी पावर होती है उनके में जब वो अपने पावर को देखते हैं। शिवा जब अपने पावर में आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको शक्ति का साथ मिल जाता है ना, तो वो और दुगने पावरफुल हो जाते हैं। एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी आने वाले कुछ 10 दिनों के अंदर अंदर की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मुझे कनेक्ट कर रही है कि 10 दिनों के अंदर अंदर ऐसी एनर्जीज होने ही वाली है। और डेफिनेटली कोई बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ भी आप लोगों की तरफ आने वाले हैं। कुछ लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो सोच रखे हैं, और वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली है। कोई अच्छी अच्छी न्यूज़ आ सकती है कि भाई तुमने ये काम सोचा था, ये काम हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं तो अभी से ही आप लोगों को करूँगी, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग है और इतने एक्यूरेट है, बिल्कुल आपके साथ 100% रेजोनेट होनी ही होनी है। बहुत अच्छी अच्छी दिनों की और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की शुरुआत आपके साथ होने वाली है। सो कनेक्ट करो इस एनर्जी से, क्लेम करो अपने एनर्जी को, क्लेम करो अपने मास्टर नंबर को। और बस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।